तो चलिए अब बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। आपको बता दें कि आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। व्रत रखने वाली सभी महिलाओं में, सभी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि सभी सज धज कर छठ घाट पर तैयार है और सूर्य की उपासना का महापर्व ये है। छठ पवित्रता, पूजा और परंपरा का संगम है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। इसके पहले 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ पर्व आरंभ हो गया था। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना 29 अक्टूबर को था। आज यानी 30 अक्टूबर को छठ महापर्व में शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का संकल्प पूरा होगा। और हमारे साथ अब जुड़ गए हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी से जुड़े हमारे साथ, और प्रताप नारायण सिंह सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले प्रताप नारायण जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज जो डूबता सूरज है उसे अर्घ दिया जाएगा। क्या माहौल है अभी वहां पर, किस तरह का उत्साह व्रती महिलाओं में है? जी हर्षिता, लोक आस्था का जो महापर्व है, खास तौर पर यह मैं बता देना चाहूंगा, त्रेता युग से इसकी शुरुआत हुई थी। माता सीता ने बिहार के मुंगेर जिले में इस महापर्व की शुरुआत की थी, गंगा के तट पे। तब से लेकर आज तक लोक आस्था का पर्व मुख्यतः बिहार और उत्तर भारतीयों का त्योहार माना जाता था, किंतु वर्तमान में यह पवित्रता का साक्षात, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है, यह पर्व ग्लोबली बहुत अच्छा माना जा रहा है और लोगों के लिए यह पर्व किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जहां त्रेता युग से की गई थी, उसके बाद बिहार से यह जो सीमावर्ती जिला हमारा छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, इसमें सूरजपुर और सरगुजा संभाग खासा प्रभावित होता है। यहाँ छठ की आस्था, छठ का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। 28 तारीख नहाय खाए, जहाँ व्रतियां जो हैं खाली पेट उपवास रहकर वो अलग अलग अपना पकवान, सादा खाना बनाई। उसके बाद खरना, जहां कल लोग सभी के घर जाकर प्रसाद खाए। उसके बाद आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाना है शाम को। और यहाँ छठ घाट पे सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, क्योंकि भटगांव में सूरजपुर और संभाग का इकलौता सूर्य मंदिर है, जहां चारों ओर छठ घाट तैयार किया गया है। और यहाँ व्रतियां शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी। इसके साथ कल प्रातः उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके पीछे जो बहुत बड़ा पौराणिक कथा है और जो इसमें सनातन धर्म में दिया गया है, सूर्य की शक्तियां जो है, वो उनकी 2 पत्नियां जो उषा और प्रत्युषा थी, उनसे उनको शक्तियां मिलती थी। छठी मैया की बात की जाए तो छठी मैया जिनकी पूजा की जाती है आज के दिन, वो देवसेना सूर्य भगवान की बहन मानी जाती है। उषा को सुबह अर्घ दिया जाता है, जो सूर्य की पहली किरण होती है वो उषा है। और प्रत्युषा शाम जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वो सूर्य भगवान की आखिरी किरण होती है। तो ये दोनों शक्तियों की पूजा की जाती है हर्षिता, और यहाँ माहौल काफी ही अच्छा है। और शाम को बहुत भीड़ तादाद में रहेगी यहाँ, और इस महापर्व को मनाया जाएगा। जी, वहीं प्रशासन की तैयारियों की अगर बात कर ले तो क्योंकि घाट पर कई महिलाएं आती हैं, सब परिवार लोग वहां पर पहुंचते हैं, काफी भीड़ देखने को मिलती है, तो प्रशासन ने किस तरह की खास तैयारी कर रखी है? और क्योंकि आज तीसरा दिन है तो 2 दिनों तक क्या सब कुछ ठीक रहा है? क्या किसी तरह की शिकायत कहीं से मिली है, या वाकई सब कुछ प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां सब कर रखी थी तो सब कुछ सकुशल रहा है अब तक? क्योंकि लोक आस्था का यह महापर्व, खुद लोग जागरूक यहाँ पे हैं। और मुख्यतः 4 दिन का त्योहार जो होता है, पर्व जो होता है, वो खरना और नहाय खाए वाला घर में लगभग मनाया जाता है। यहाँ पे वेदियां तैयार की जाती हैं छठ घाट पे। छठ घाट को साफ सफाई किया जाता है। और यहाँ कानून व्यवस्था की बात की जाए, जैसा कि आपने पूछा, तो सूरजपुर जिला पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट मोड में है। और सूरजपुर जिले के सभी घाटों में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी व्रतियों को ना हो। जी जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जाहिर जी, आपके पास आना चाहूंगे क्योंकि आज तीसरा दिन है छठ महापर्व का। ऐसे में कटनी में किस तरह का माहौल है, कितना उत्साह है व्रती महिलाओं में? जी हर्षिता जी, बताना चाहेंगे छठ पर्व को लेकर जिस तरह का तैयारियां चल रही थी, आज छठ का महापर्व का आज वो विशेष दिन है, जिस दिन महिलाएं घरों से जो उपवास रहती हैं, घरों से नदियों पे, तालाबों में, और जहाँ पे जो जिस शहर में होता है वह पहुंचती है। हम इस जगह, इस समय जहाँ पे खड़े हैं, ये कटनी नदी के सिमरार नदी है। सिमरार नदी है। यहाँ पे महिलाएं
शाम को बाकायदा और उनके परिवारजन अपने घरों से निकलेंगे, नदी पे बनाए हुए जो वेदी घाट होता है वो घाट पर आएंगे और बाकायदा आपको दिखाना चाहेंगे ये वेदियां डिस्टर्ब में डाल दे। ये वेदियों पे लोग सजावट कर गए, रंगोली कर गए। इन वेदियों पे लोग आएंगे अपने सरों में टोकरी में रखे हुए सामानों को लेके, उन टोकरियों में तमाम तरह की पूजा की सामग्री होगी और यहाँ पे सारे लोग आएंगे, उस सामग्री रख के पूजा पाठ की तैयारी की जाएगी। और सबसे ज्यादा जो छठ में देखा गया है गंगा ईख जिसको कहते हैं, ऊख का भी एक महत्व है जो छठ पर्व में पूजे में शामिल किया जाता है। और लोग इसी नदी में घाट पर पानी में उतर कर ऊख गड़ाएंगे, महिलाएं पानी में जाके अर्घ देंगी डूबते हुए सूर्य के साथ। उसके साथ कह सकते हैं कि छठ का जो आज महापर्व है ये आज पूरे देश में और उसके साथ हमारे कटनी जिले में भी, कटनी के इस घाट पे भी शाम को एक बड़ा समागम होगा, बड़ी भीड़ होगी और तमाम तरह के यहाँ पे जो आपको मीना बाजार का एक छोटा बाजार हाट भी है वो भी यहाँ पे आयोजित किया गया, जहाँ पे लोग आएंगे, बच्चे भी रहेंगे और बहुत किलकारियां रहेंगी, भीड़ रहेगी और शहर के नेतागण और अधिकारीगण भी यहाँ पे आते हैं छठ पूजा करने वाले लोगों से मिलने के लिए, उनको शुभकामनाएं बधाई देने के लिए। और इस तरह से कह सकते हैं छठ का जो आज शाम की जो संध्या का जो कार्यक्रम होगा एक बहुत ही अच्छा मतलब भीड़ भाड़ वाला रहता है। और अभी इस समय हम यहाँ पे सुबह जो लोग घाट पे आए हुए हैं दूसरे भी लोग आए हैं तो घाट पर आकर भी वीडियो भी बना रहे थे। हमारे साथ एक नौजवान खड़े हैं जो खुद ये चल कर आए हैं, बिहार के रहने वाले, क्योंकि छठ पर्व की अगर बात करें बिहार भोजपुर इलाके का एक बड़ा पर्व है जो पूरे देश के साथ अन्य देशों में भी मनाया जाने लगा। तो प्रवासी भारत को जाकर अरे वो हम मना रहे हैं, ये खुद आए हुए बिहार के रहने वाले हैं, कटनी के रोशन नगर में रहते हैं। ये खुद आप सुबह से आकर यहाँ पे क्या कर रहे थे? अच्छा, ये सवेरे से हम आके छठ पूजा का सर वो जो वेदी होती है सर वो बनाते हैं हम लोग। पहले जगह मतलब अपना बना लिया जाता है कि उसी पे आके फिर सारे मतलब छठ श्रद्धालु उसी पे पूजा करते हैं सर। जैसा कि आप बता रहे थे आप भी स्वयं व्रत रखे हुए उपवास है? सर मैं भी व्रत किया हूँ। अच्छा, आप भी व्रत रखे? सर मेरा पहली बार है, इस बार पहली बार है। जी तो अधिकांश देखा जाता है कि महिलाएं व्रत रहती हैं, तो आप भी व्रत हैं? आप क्या पुरुष रहते हैं? जी सर, पुरुष महिलाएं दोनों रहती हैं सर इसमें। क्या नाम है आपका? सुजीत शर्मा सर। कहाँ रहते कटनी में आप? सर रोशन नगर में, कटनी में। ये रोशन नगर कटनी का एक एरिया जहाँ ये रहते हैं वहाँ से चल कर आए हैं घाट पर अपनी वेदी बनाने के लिए, ताकि इनके शाम को जो परिवार इनके साथ आएगा और पूजा में यहाँ शिरकत करेगा, शामिल होगा। यानी कि स्वतः उपवासी है, यानी कि खुद अपने आप से एक उपवास व्रत रखे हुए व्यक्ति है जो अपने परिवार के लिए घाट बनाने यहाँ पे तुमरा नदी पर आए हुए थे। और शाम का जो वक्त होगा यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे फिलहाल सूना दिख रहा, खाली दिख रहा, और शाम को यहाँ पे यह आलम होगा कि पैर रखना मुश्किल होगा, इतनी भीड़ होगी। तरह तरह के आयोजन होते हैं, मीना बाजार का छोटा स्वरूप होता है और पूरे घाट में महिलाएं माताएं यहाँ पे अर्घ देती हैं और बाकायदा इसी नदी में, इस पानी में उतर कर पूजा करती है और आज देखिए डूबते हुए सूरज को। इस तरह के कह सकते उस समय का जो मनोरम दृश्य होगा छठ महापर्व की अपने आप एक छठा को बिखेरेगा। जी बिल्कुल जाहिद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम साहू भी कांकेर से जुड़ गए हमारे साथ। मौसम जी, छत्तीसगढ़ में बात करें, कांकेर की ही आपसे बात कर ले तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? क्योंकि आज जो है तीसरा दिन है छठ का और आज महिलाएं सपरिवार जो है घाटों पर पहुंचकर पूजा करने वाली हैं। देखने को मिल रहा है यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे कि मंदिर जो है उसकी रंगाई पुताई की गई है। इसके अलावा इधर जो घाट है उसको जेसीबी से घाट बनाया गया है, सीढ़ी बनाया गया है। वहीं अभी तक लगातार तैयारी की जा रही है, सफाई की जा रही है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है ताकि रात में अर्घ देने के दौरान कोई दिक्कत ना हो। शाम को डूबते सूरज को अर्घ देंगे आज और कल उगते सूरज को अर्घ देंगे। वहीं कल रात मीठा खीर जो खा के व्रत का शुरुआत किए हैं और कल सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत का पारण करेंगे। जी, ये उगते सूरज के साथ ये जो व्रत का समापन किया जाता है। मौसम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह का जो है भोजन का सेवन महिलाएं करती हैं और या व्रती कोई भी अगर लोग हैं, जिस तरह से हमने देखा कि पुरुष भी जो है इस व्रत को रख सकते हैं, तो किस तरह का भोजन ग्रहण किया जाता है व्रत का पारण करने के बाद? जी, ये पर्व नहाय खाए में लौकी और दाल के साथ शुरू किया गया है और कल
मीठा खीर खा के इसका व्रत का शुरुआत किया गया है। वहीं हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं मुकेश तिवारी जी। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि व्रत जो पारण करते हैं उस दौरान कौन सा ऐसा चीज खाते हैं और किस तरीके का खा के व्रत का पारण करते हैं। हमारे पूजा का शुरुआत तो 4 दिन से चलता है तैयारी, जिसमें पहला दिन लौकी चना दाल खा के नहा खाए बोलते हैं उसको। उसके बाद वो उपवास शुरू हो जाता है। कल फिर खीर मीठा गुड़ का, और खीर खाने के बाद फिर कल से ही उपवास चालू हो गया है, जो आज पूरा दिन और रात रहेगा। और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे महिलाएं। कल सुबह उगते हुए सूर्य को उपवास देके उसके बाद ठेकुआ का प्रसाद बनता है। विशेष इसमें ठेकुआ का ही प्रसाद है। उसको महिलाएं उसको खा के उसके बाद अपना व्रत को तोड़ती हैं, व्रत को। जी, इन्होंने बताया कि महिलाएं जो ठेकुआ प्रसाद है उसको खाकर व्रत तोड़ती हैं और इस त्योहार को मनाती हैं। जी, यानी कि ये जो व्रत होता है महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, और ये भी कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं कि सिंदूर जब लगाती हैं महिलाएं वो काफी लंबा सिंदूर लगाती हैं, और उसमें ये भी देखने को मिलता है कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इतना लंबा सिंदूर जो है महिलाएं लगाती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है कि जो व्रत है ये संतान के लिए होता है या पतियों के लिए। मौसम जी, मैं इनसे सीधा यही पूछना चाहूंगा कि ये व्रत पतियों के लिए होता है या संतान के लिए, क्योंकि महिलाएं जो है लंबा सिंदूर लगाती हैं और बच्चों के लिए व्रत रखने की बात करती हैं। आप बताएंगे कि किनके लिए व्रत होता है और क्या महत्व है। ये अपने बच्चों के लिए तो रहते ही हैं, पति के लिए भी रहते हैं, और ये अपने पूरे परिवार के समृद्धि के लिए इसके लिए उपवास रहते हैं। और इस जगह हम लोग जो कांकेर शहर है वहाँ हमारे पूर्वज आए थे और 70 साल से यहाँ पर लगातार महिलाएं पूजा कर रही हैं हमारे घर के। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के लिए ही उपवास रहते हैं, घर के सभी जो महिलाएं उपवास रहती है वो अपने परिवार के समृद्धि और आगे बढ़ने के लिए रहती है। पति और बच्चे का तो विशेष है ही इसमें। अच्छा, महिलाओं के साथ यहाँ पुरुष भी उपवास रहते हैं, तो वो अपने परिवार के सुख समृद्धि का कामना करते हैं और क्या क्या करते हैं। बस अपने परिवार के ही अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। और जो पुरुष है यहाँ तो बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें उपवास रहते हैं। तो पुरुष लोग महिलाएं जैसा पूजा नहीं करते, वो लोग क्या बोलते हैं आपका तालाब में खड़े होकर और सूर्य का उपासना करते हैं और हाथ जोड़कर उनको विनती करते हैं। जी, इन्होंने बताया कि महिला और पुरुष दोनों ही उपवास रहते हैं, पर महिलाओं का विशेष महत्व है और वही पूजा को पूरा करते हैं और विधि विधान से इसका पालन करते हैं। जी बिल्कुल। मौसम जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। जाहिद जी, आपकी तरफ रुख कर लेंगे। आप अभी जिस वक्त मौजूद हैं, आप शायद घाट पर ही मौजूद हैं, तो किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि देखिए शाम को जो है भीड़ वहां पर होने वाली है, और जिस तरह से मौसम जी ने हमें बताया कि विशेष तरह की ब्लीचिंग वहां पर की जा रही थी ताकि किसी भी तरह की अर्घ देते समय जो है दिक्कत ना हो। और जैसा कि जाहिद जी आपने भी बताया था कि लोग आकर अपने लिए जगह कर जाते हैं ताकि शाम को उसी जगह पर आ सकें, और क्योंकि पैर रखने की भी जगह जो है शाम तक नहीं मिल पाती, ऐसे में प्रशासन की क्या खास तैयारी है। हर्षिता जी, बिल्कुल इस समय हम कटनी के सिमरा नदी पर है, जिसे छपरवाह नदी कहते हैं। ये वही जगह पे अगर हम बात करें बेदियों की, इस नदी के घाट के किनारे किनारे अब चबूतरे बने होंगे। इस चबूतरे में लोगों ने अपना घेराबंदी कर दिया, एक हद बना दिया है। उस हद के अनुसार उन्होंने अपना एक क्षेत्र की ये हमारा स्थान है। इस तरह से हर परिवार यहाँ पर आएगा, अपने बनाए हुए वेदी की जगह पर पूजा के लिए बैठेगा, विराजेगा, और लमसम दोपहर का जो समय ढलेगा 3 बजे से लेके तमाम लोग यहाँ इकट्ठा आना शुरू हो जाएंगे और मेला सा यहाँ माहौल हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें नदी की, तो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है और यहाँ के जो पूर्वांचल समिति के जो सदस्य लोग हैं, उन लोगों ने पानी के अंदर बाकायदा 2 से 3 दिन पहले ही सफाई किया हुआ था ताकि किसी तरह की कोई चीजें ना हो। सफाई करने के बाद यहाँ पे बाकायदा ब्लीचिंग की गई थी, सफाई की गई थी, और सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ पे कैमरे भी लगाए गए हैं और लाइटें लगाई गई हैं और तरह तरह की डेकोरेशन सजावट आप देख सकते हैं। यहाँ पे पार्क भी बगल में है, उस पार्क में झूले लगे हुए हैं जहाँ बच्चे और महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे आएंगे वो झूलेंगे। एक तरह का कहना शाम का जो यहाँ का दृश्य होगा बहुत ही मनोरम दृश्य रहेगा। और इस घाट पर सबसे ज्यादा महिलाएं आएंगी, उनके परिवार आएंगे, उस महिलाओं के साथ बुजुर्ग भी महिलाएं भी रहेंगी। और चूंकि अर्घ देने का जो अर्घ देती है महिलाएं पानी में उतरेंगी, और जो पुरुष व्रत है वो बाकायदा उनका सहयोग देते हैं, साथ देते हैं। और ये व्रत विशेष कहा जाए कि महिलाओं के लिए
जो है अपने संतानों की समृद्धि के लिए, सुख के लिए और सकुशलता के लिए रखा जाता है। जी। और ये पूर्वांचल यानी कि पूर्वी भारत, भोजपुर बिहार का जो क्षेत्र है, ये तो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे इसका प्रचलन ज्यादा है। जी। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जो वहाँ के लोग यहाँ पे आके निवास करते हैं, तो ये त्योहारों को यहाँ पे बनाते चले आ रहे हैं और शुरू से बनाते चले आ रहे हैं। और यहाँ पे इसका आयोजन भी किया जा रहा है। उस आयोजन में देखा गया कि आज ये जिस भव्यता साथ बनाया जा रहा है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं रह गया कि बिहार में मना रहे या मध्य प्रदेश में मना रहे। यानी कि इस तरह से मनाने वालों की संख्या भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या है। और तमाम तरह के आयोजन जो विधि विधान से छठ महापर्व के लिए किए जाते हैं वो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकायदा प्रशासन भी साथ देता है। जी हर्षिता जी। जी, आप बने रहिए जाहिद जी हमारे साथ। प्रताप नारायण जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल जो है इस व्रत का जो है पारण किया जाएगा और एक खास प्रसाद होता है ठेकुआ, उसे खाकर जो है व्रत खोला जाएगा, व्रत समाप्त किया जाएगा। तो ये जो प्रसाद है ठेकुआ, इसका क्या महत्व है और क्या पौराणिक कथा इसके पीछे रही है? यही प्रसाद क्यों ग्रहण किया जाता है? जो प्रसाद है उसको सबसे पहले त्रेता युग में माता सीता ने जब छठी मैया की पूजा की थी, सूर्य की उपासना की थी, तभी से परंपरागत तरीके से उस ठेकुआ जो व्यंजन है उसका खासा महत्व है। इसमें जो गेहूं का यूज किया जाता है, उस गेहूं को किसी तरह का पक्षी जूठा नहीं करना चाहिए। व्रतियां जब इसे तैयार करती हैं तो पूरे दिन दोपहर में बैठकर गेहूं को सुखाती हैं। बिल्कुल पवित्रता और शुद्धता के साथ उसे तैयार किया जाता है और ठेकुआ घी के साथ ही बनाया जाता है और अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और पारण के समय जब सूर्य उदय जब होता है, जब सूर्य को अर्घ्य देकर पारण किया जाता है, तो ठेकुआ प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। और सूप में जो फल फूल चढ़ाए जाते हैं, करीब वो अनेकों प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। और ठेकुआ का महत्व उस त्रेता युग से शुरू है जो अभी तक चला आ रहा है हर्षिता, और इसी से पारण की प्रथा है। और यह विशेष तरह का प्रसाद होता है जो सूर्य भगवान और छठी मैया को चढ़ाया जाता है। जी। और इसे बात की जाए, उपासना जो है, जी बताएं प्रताप जी। यह उपासना जो है बहुत शुद्धता और पवित्रता का होता है। और इसमें आपने पूछा था सवाल कि यह किसके लिए किया जाता है, तो व्रतियां बेटियों के लिए, अपने संतान के लिए, अपनी पति के लिए, पूरे परिवार के साथ समाज के कल्याण के लिए करती हैं इसे। इसमें खास तौर पर जो देवसेना, जो सूर्य की बहन थी, देवसेना की पूजा की जाती है, उसे उन्हें ही छठी मैया कहा जाता है। बता देना चाहूंगा, उनकी आराधना बेटियों के कल्याण के लिए किया जाता है हर्षिता जी। यानी कि केवल संतान ही नहीं, केवल पति नहीं, सबकी कामना के लिए, पूरे परिवार की कामना के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं। प्रताप जी, ऐसा देखने को मिला कि पुरुष भी जो है ये व्रत करते हैं, तो वो भी यही कामना रखते हैं कि उनके परिवार का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ क्या पुरुष भी व्रत रखते हैं? जी हर्षिता, पुरुष वर्ग भी इसमें, जैसे उनकी धर्म पत्नी जो करती है पूजा, उनके साथ युग्म जोड़ी के रूप में यह पूजा प्रारंभ किया गया। उसके बाद लगातार पुरुष भी इस पूजा को करते आ रहे हैं। और ऐसी मान्यता है यहाँ, जैसे जिनकी पत्नियां भी नहीं होती हैं, पुरुष अकेले भी होते हैं, तो एकल पूजा भी किया जाता है पुरुषों के द्वारा छठी मैया और सूर्य देवता का, जिससे कई परिवार और समाज के कल्याण के लिए ये कामना करते हैं। जी बिल्कुल। मौसम जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपके पास काफी लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पुरुष भी व्रत रखते हैं और महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं उसका भी महत्व उन्होंने बताया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें जो है ठेकुआ की हमने बात की, जो ठेकुआ प्रसाद होता है उसे खाकर जो है व्रत खोला जाता है, इसके साथ साथ और क्या व्यंजन बनते हैं और क्या पकवान बनते हैं? क्योंकि 3 से 4 दिन चलने वाला ये पर्व होता है। जाहिर सी बात है ये प्रसाद भगवान को भी चढ़ाया जाता है, इससे व्रत भी खोला जाता है, लेकिन घर के जो बाकी सदस्य हैं वो किस तरह का भोजन, किस तरह का आहार ग्रहण करते हैं जिनका व्रत नहीं होता है? जी, जब घाट में पहुंचते हैं महिलाएं, उस दौरान गन्ने का मंडप बनाया जाता है, फल फूल पूरा तैयार किया जाता है, उसी का पूजा किया जाता है और अगले दिन घाट में उसका पारण किया जाता है। वहीं घर में किस तरह से पूजा करके पारण किया जाता है, इसके लिए हमारे साथ उपस्थित है मुकेश तिवारी जी। हम पूछना चाहेंगे, व्रत का जब पारण करते हैं तो किस तरीके का व्यंजन बनता है और क्या क्या तैयार किया जाता है? ये जो बताया आपको कि ठेकुआ का प्रसाद ही बनता है इसमें, जो शुद्ध गेहूं का रहता है। उसको अपन मतलब चिड़िया भी उसमें चोंच ना मारे ऐसा उसका खड़ा मतलब बैठ के उसका अपन धो के सुखा के एकदम शुद्धता से बनाते हैं। और प्रकृति के द्वारा दिया गया जो भी फल है, उस फल, नया फल का उसका जैसे केला है, सेब है, ऐसे और गन्ना, ये सब नया प्रसाद, नया फल ही चढ़ता है इसमें। और यहाँ से
सूर्य को अर्घ देने के बाद घर में जाके हम लोग तो कोसी होता है जो मिट्टी का बर्तन बना रहता है, उसका मंडप बनाते हैं वहां पर कोसी रख के, और गन्ने से उसको चारों साइड से उसको ढक देते हैं। उसका पूजा वहां करने के बाद शाम को फिर सुबह वो कोसी जो होता है, उसको कोसी बोला जाता है, जो मिट्टी का बनता है, उसको लेके अपन फिर आते हैं यहाँ घाट पे, और फिर वैसे मंडप बनाते हैं। फिर पूजा हो जाने के बाद अर्घ देने के बाद घर जाते हैं। व्यंजन में सिर्फ शुद्ध शाकाहारी ही खाना होता है, जो दाल चावल सब्जी यही सब खाते हैं। और सबसे पहले प्रसाद हमको ठेकुआ का जो बना हुआ प्रसाद है और चना, ये ही प्रसाद दो तो महिलाएं सबसे पहले खा के गर्म पानी उसमें लेती हैं। और अर्घ दूध, गाय का दूध, सुबह जो दूध होता है गाय का, उससे ही अर्घ देते हैं सुबह का। जी, इन्होंने बताया कि गाय के दूध का अर्घ देकर व्यंजन खाकर पारण करते हैं। तो यानी कि जो कल इस व्रत का पारण होगा और उगते सूरज को गाय के दूध के साथ जो है अर्घ दिया जाएगा। मौसम जी, कल सुबह यहाँ घाट में महिलाएं उपस्थित रहेंगे, पुरुष उपस्थित रहेंगे और दूध का जो अर्घ देकर पारण किया जाएगा। इसके साथ ही आज शाम को भी उपस्थित रहेंगे। मैं इनसे डायरेक्ट पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से अर्घ देंगे और कहाँ से लोग पहुंचेंगे, कौन कौन रहेंगे यहाँ। अब तो जो भी उत्तर भारत के लोग हैं वो तो सभी लोग आज शाम को ही सब भीड़ यहाँ 2 बजे से शुरू हो जाएगा ना। और अब तो यहाँ पर जो लोकल लोग भी हैं वो लोग भी इस पूजा में शामिल होना शुरू हो गए हैं। पहले नहीं आते थे, क्या पूजा है जानते नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब जानते हैं इस पूजा को। तो यहाँ के लोकल लोग भी अब इस पूजा में शामिल होते हैं। और महिलाएं शाम को आके और शाम का अर्घ जो है वो अपने पति या बच्चे से सूप में उसको पानी जल से सुबह का अपने पति के द्वारा या अपने बेटे के द्वारा वो अर्घ देते हैं सूप में। और सुबह वाला सूप गाय के दूध से पति या बच्चे हैं या तो फिर कोई पंडित अगर हैं तो और अच्छा है, वो पंडित को बुला के मंत्र के जवाब द्वारा वो अर्घ दिया जाता है। जी, यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कल जो है इस व्रत का जब समापन होगा, और ऐसे में यहाँ पर हमें एक बात और ये देखने को मिली कि उगते सूरज को कल जो है गाय के दूध के साथ अर्घ दिया जाएगा। क्या कटनी में भी या आसपास के वहां पर लोगों में भी इसी तरह की मान्यता है? क्या वो लोग भी गाय के दूध के साथ ही जो है अर्घ देंगे कल उगते सूरज को? जी हर्षिता जी बताना चाहेंगे कि जिस तरह का छठ का आज तीसरा दिन है, आज मुख्य दिन है। आज मुख्य दिन में शाम के समय पे जिस तरह की महिलाएं नदियों पे घाटों पे आती हैं और डूबते सूरज को सूर्यास्त के समय जो अर्घ देती हैं, अर्घ देते समय जो पूजा करती हैं, अर्घ देने के बाद जैसे वापस घर जाती है, घरों में जाके भी पूजा पाठ करने के बाद अपने नित्य दिन की तरह सुबह प्रातः काल भोर होने से पहले यानी कि घाटों पे वापस आ जाएंगी। घाटों पे वापस आने के बाद सूर्योदय से पूर्व नदियों में घाटों में जिस तरह से अर्घ देने के बाद रहती है, वैसे वापस उसी स्थिति में महिलाएं और जो व्रत रहने वाली महिलाएं तमाम इन घाटों पे आ जाएंगी। और सूर्योदय उनके सामने जब नदी में पानी में प्रवेश कर चुकी होती है तब सूर्योदय होता है। उस समय सारी महिलाएं अपने विधि विधान सूपे में जो सामान लिए रहती पूजा का, वो भगवान सूर्य को अर्पित करते हुए अर्घ देती है। उसके बाद जहाँ पूरा यहाँ पे अर्घ देने के बाद समाप्त होता है, घरों में जाती है। घरों में जाने के बाद अपने इष्ट देवताओं की पूजा के साथ भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। उसके बाद भोग लगाया जाता है। और विशेष तौर पे जो अगर हम कहें ये छठ पर्व में जो एक व्यंजन बनता है वो ठेकुआ जो शुद्ध रूप से गुड़ और आटे से बनाया जाता है, क्योंकि गुड़ का प्राय महत्व है जो प्रोटीन के लिए बॉडी में जरूरत के लिए रहती है। क्योंकि महिलाएं 36 घंटे का उपवास रहती है, तो गुड़ के द्वारा उनको बॉडी में जो एनर्जी होती है, एनर्जी मिलती है। और गेहूं अपने आप में विटामिन होते हैं। इस तरह की चीजों को, भारी चीजें खाने से पहले ये जो ठेकुआ होता है इसे खाती महिलाएं और फल फ्रूट का सेवन करती है। इस तरह कहा जाता है कि पूरा तरीके से व्रत का समाप्ति की ओर रहती है। और जो चौथा दिन होता है सूर्योदय के बाद अर्घ देने के बाद महिलाएं अपने छठ पर्व को पूरा करती हैं। इस तरह के कहना चाहिए छठ पर्व संपन्न होता है। जी बिल्कुल जाहिद जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें
कि कल छठ पूजा का समापन है। आज तीसरा दिन है। आज मुख्य दिन है जब महिलाएं अपने परिवार के साथ घाटों पर पहुंचेंगी। डूबते सूरज को आज अर्घ दिया जाएगा। आज महिलाओं के साथ उनका पूरा परिवार भी घाटों पर सम्मिलित होगा। बहुत ही मनोरम ये दृश्य होगा, शाम को देखने वाली बात होगी। और क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचेंगे, इसको देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा किसी को ना हो। और आज हमने ये भी जाना कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी छठ का व्रत रखते हैं। और साथ ही कहीं कहीं पर जब चौथे दिन, आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है तो गाय के दूध के साथ जो है उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। इस कार्यक्रम में, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।